ऑल राइट, तो सबसे पहले हम करते हैं शेप क्यूबॉइड। तो आप सबने ले लिया अपने लिए, आप सबने एक एक शेप ले लिया अपने लिए। यस, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे डिब्बा टाइप्स। ओके, ऑल राइट, तो चलिए अभी हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के बारे में देखिए, सबसे पहले तो क्यूबॉइड को इसके फेसेस कितने हैं, इसके बारे में हम क्यूबॉइड के बारे में हम जानेंगे। इसके फेसेस कितने हैं भाई, इसके कितनी चेहरे हैं, इसकी कितनी शक्लें हैं। हमारे पास तो एक ही फेस है, इस क्यूबॉइड के पास कितनी फेसेस हैं हम ये जानेंगे। चलिए पहले फेसेस की ही बात करते हैं और फिर हम चलो लिख ही लेते हैं, एजेस और फिर वर्टिसेस। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज में। वर्टिसेस को ही हम कॉर्नर भी कहते हैं। ओके, तो बात करते हैं फेसेस, इसके कितनी शक्ल हैं, इसके कितने फेस हैं। देखो भाई, अब ये चाहे तो अपना ये वाला फेस भी दिखा सकता है। 1 लिखते रहो साथ साथ, अपने वाले पे पेन पेंसिल कुछ भी ले लो, पॉज कर दो वीडियो को, अपने हाथ में एक एक पेन ले लो जो चले आपके डब्बे पर, छोटा छोटा ही सही लिखो उसके ऊपर। ये है 1 फेस। ओके, ये है हमारा फेस नंबर 2, क्यूबॉइड का फेस नंबर 2, यहां मैंने 2 लिख दिया है। अब ये है फेस नंबर 3। ओके, आप भी लिखते रहो ऐसे ही। ये है फेस नंबर 4। उसके बाद देखो कोई बच गया, अरे हाँ ये वाला तो रह ही गया, फेस नंबर 5। और उसके बाद यहां हो गया ये इसके बैक साइड में 6। देखो अपने अपने बॉक्सेस में हर फेस पे एक एक नंबर आना ही चाहिए, काउंटिंग में लिखो। और ये कितने होंगे, 6 टोटल होंगे 6। क्यों, क्योंकि 1 है, एक इसके अपोजिट में है। 1 के अपोजिट कौन है, ये वाला। 2 फेस ये हो गए, एक ये और एक ये। इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक ये है और इसके अपोजिट भी तो एक है, ये वाला। देखो ये और ये, तो ये 2 और ये हो गए 4, और कौन सा रह गया, ये हो गया 5, और इसके अपोजिट भी तो है एक, ये वाला 6। तो इसके कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं इसके, राइट। तो अभी हम इसके चेहरे लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6। कोई भी क्यूबॉइड हो, कोई भी, छोटा बड़ा मोटा पतला कैसा भी हो, उसके अंदर 6 ही फेसेस होते हैं। अब अगर आप सोचो कि भाई हमने कोई कुछ और ले लेते हैं, चलो इसके अंदर एग्जांपल में क्या लें चलो हम ये अपना ये डस्टर ले लेते हैं। देखो इसके अंदर भी 6 फेसेस है, ये थोड़ा फोल्डेड है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, आप इसको कंसीडर मत करो, मानो ये डब्बे की तरह ही है। तो इसके भी 6 फेसेस हैं, एक तो ये, एक इसका अपोजिट 2, 1 2, उसके बाद ये 2 हमने कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद मैं हाथ रखती रहूंगी, जो जो हम कंसीडर करते रहेंगे। 1 2, ये मेरी 2 फिंगर्स आ चुकी है 2 फेसेस पर, राइट। इसके बाद ये 3 और इसके अपोजिट ये 4, यानी कि 3 और ये 4। अब देखो कौन कौन रह गया, देखो ये रहती है, अभी ये रहती है और ये वाली फेस भी रहती है, तो यानी कि 5, और इधर हमारा आ गया 6। तो देखो 6 फेसेस हो गए। सिमिलरली हर उसके अंदर, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, आपका पेज भी होता है ना, उसके अंदर भी आप उसको भी एक क्यूबॉइड की तरह कह सकते हैं। वो बहुत पतला होता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है, बट हाइट होती तो है, राइट। वो आपके बोर्ड से आप उसे बाहर हाथ में तो ले ही सकते हैं। आपकी नोटबुक भी क्यूबॉइड है। ओके, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का फेसेस, और सबके 6 फेसेस रहेंगे हमेशा, काउंट कर लेना आप। उसके बाद आता है एजेस। एजेस का मतलब पता है क्या होता है, किनारा। किनारा ढूंढ लेंगे हम, किनारा। किनारा क्या होता है भाई, मान के चलो आप ये पहाड़ पर खड़े, यहाँ पे एक पहाड़ पर खड़े हुए, ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ के आप किनारा, यार पहाड़ कैसा बन गया, ये मान लो ये बस एक ऊंची जमीन है। तो यहाँ पे जब बंजी जंपिंग करते हैं तो कूदते हैं ना ऊपर से, टिक कूदते हैं, तो ये क्या होता है, किनारे से जंप करते हैं बंजी जंपिंग में, किनारा ही होता है एजेस। अब हम यहाँ पर किनारे ढूंढते हैं। अभी देखो ये जो डब्बा है हमारा क्यूबॉइड, इसके अंदर अगर मैं इसको यहाँ खड़ा कर दूं तो ये यहां से जंप कर सकते हैं ना, टिक, यहां से टिक। तो ये एक किनारा है इसका, ये एज है, इसकी हाइट है ना कुछ, यहां से ये जंप कर सकता है, टिक। ओके, ऐसे इसके साथ में इसके सामने जो है एक ये लाइन, ये भी तो इसका किनारा है, यहां से भी तो जंप कर सकता है, टिक टिक।
यानी कि 2 एजेस आपको नजर आ रहे हैं 2। अब इनके जस्ट अपोजिट चलते हैं, 2 एजेस ये भी हैं, देखो क्यों, यहां से भी तो कूद सकता है ये, टिक टिक जंप, राइट। सिमिलरली इसको उल्टा कर देते हैं, यहां से भी जंप कर गया ये टिक। तो ये जो लाइनें हैं ना, इनको हम बोलते हैं एजेस, ये किनारे हैं। कहते हैं ना किनारे से बचकर चलो चोट लग जाएगी, तो अब इस डब्बे में कहाँ किनारे हैं, इस क्यूबॉइड में ये 1 किनारा, ये किनारा नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और भी हैं ये 5 6, ये भी है 7। यहां से भी तो जंप कर सकता है, यहां ये खड़ा है आराम से, जंप, ये जंप, तो ये किनारा है, राइट। और ये भी एक किनारा है, राइट। हम ट्रैम्पोलिन पे करते हैं ना जंप जंप जंप, और उसका किनारे से बाहर भी कूद सकते हैं अगर चाहें तो ये किनारे हैं इसके अंदर। अब काउंट करो अपने अपने इसके अंदर कितने किनारे हैं, सब बच्चे मेरे साथ काउंट करेंगे। चलिए नंबर डालते रहेंगे, कलर लगाते रहो, जहां जहां पे होता रहेगा ना काउंट, उसको कलर लगाते रहो। जैसे ये नंबर 1 मैंने इसको कलर लगा दिया है, ये नंबर 2, ठीक है। यहां आ जाते हैं, इसके अपोजिट आ जाते हैं, नंबर 3, नंबर 4, 4 किनाराज हम काउंट कर चुके हैं। अब यहां आ जाते हैं, नंबर 5, नंबर 6। अगर आप 12 किनारे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, और नहीं तो चेक करिए आपने क्यूबॉइड ही लिया है ना। नंबर 7, नंबर 8, किनारा ही है ये भाई, ये रहते हैं अभी। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, 12। तो कितने एजेस हैं, 12। अब देखो अगर आप इसे सामने से देखो तो कितने एजेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। अपने बॉक्स में, अपने क्यूबॉइड में देखो 4 फेसेस नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4। अब इसी के जस्ट बैक साइड में 4 और हैं, देखो 5 6 7 8 हो गए। 4 कौन से रह गए जो हमने काउंट नहीं किए, ये वाले बीच वाले जो सबसे छोटे वाले हैं, ये 1 2 और 2 इसके जस्ट अपोजिट 3 4, 8 + 4 12। तो कितने एजेस हो गए, 12 एजेस। तो हर क्यूबॉइड के अंदर 12 एजेस होंगे, ओके। अब देखो एक चीज और दिखाती हूं मैं आपको, कैसे करें, देखो जैसे ये है क्यूबॉइड, अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं तो भी ये क्यूबॉइड तो तब भी रहेगा, हाँ साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा पर क्यूबॉइड तो ये तब भी रहेगा। अगर मैं इसे काट दूं, कितने मर्जी पीसेस कर दूं इसके, लेकिन अगर ये क्यूबॉइड ही बना रहता है काटने के बाद भी, इसके अंदर हमेशा तब भी क्यूबॉइड फेसेस 6 ही होंगे, एजेस 12 ही होंगे। चाहे मैं इसके 12 टुकड़े कर दूं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इसके 3 पीसेस कर दिए, 1 और ये 2, अभी भी ये 3 क्यूबॉइड आपको मिलेंगे और तीनों में 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे। और हम बात हैं वर्टिसेस पर। वर्टिसेस क्या होते हैं, कि वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर, यानी कि कोना, राइट। अब ऐसे समझ लो भाई, देखो आप अपने रूम में जो बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं ना इस वक्त, आपके रूम की कितनी फेसेस हैं, चलो पहले तुम मुझे ये बताओ कितने फेसेस हैं। आप अपने रूम के अंदर खड़े हो इस वक्त, काउंट करके बताओ मुझे, आपका रूम भी तो क्यूबॉइड ही है, आपका रूम भी क्यूबॉइड है, जी हाँ, ये 3D शेप ही तो है। आपका कमरा है ना, कोई पेपर पे थोड़ी ना बना हुआ आपका पेपर कमरा, असली में है ना ब्रिक्स एंड सीमेंट का बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ, ब्रिक्स से बना हुआ। तो आपका कमरा भी क्यूबॉइड शेप का है। काउंट करो जरा कितने फेसेस हैं इसके। सपोज करो आप अभी देखो आप खड़े ही हो अपने कमरे के अंदर, तो काउंट करो कितनी वॉल्स हैं आपके चारों तरफ, 1 2 3 4। 2 आपके आगे, 2 आपके साइडों में और 2 आपके ऊपर नीचे भी तो हैं, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस हैं आपके रूम के। अब लाइनें काउंट करो, एजेस कितनी हैं काउंट करो। चलो मैं आपको बना के दिखा देती हूं एक,
देखो ये है आपका रूम, और इसके अंदर हम आपको खड़ा कर देते हैं। ये है आप खड़े हुए, ओके, नेवर माइंड अगर आप अजीब लग रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ये जस्ट बताने का तरीका है, ओके। तो ये खड़े हैं आप। अब देखो आपके चारों तरफ कितनी वॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 आगे हैं, 2 साइडों में है, और एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस हैं। किनारा एजेस कितने हैं, एजेस यानी कि फिर वही लाइनें, ये वाली लाइनें, इन्हें काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन रह गया भाई, 11, और के पीछे वाली सबसे 12। अब काउंट करो कोने कितने हैं, कॉर्नर्स। कॉर्नर क्या होते हैं, मैं दोबारा ही बना देती हूं। कॉर्नर क्या होता है आपको पता है ना, सिट इन द कॉर्नर, जैसे अगर कभी सुनते हैं हम तो क्या होता है, जहां पे हमारे रूम की वॉल ऐसे होती है, वहां पे अगर आप जाके बैठ जाते हैं तो ये है कॉर्नर, राइट, ये है कॉर्नर। ऐसे ही देखो ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर तो ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 कॉर्नर्स होते हैं रूम के, देखिए हैं कि नहीं, 4 आपके आगे हैं और 4 आपके पीछे हैं कोने, ऊपर वाले कोने हो चाहे नीचे वाले कोने हो, आपको गिनने सारे कोने हैं, राइट। तो ये आपके हो गए 8 कोने, 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कहो या वर्टिसेस कहो, एक कोने को बोलते हैं वर्टेक्स, सिंगुलर होता है वर्टेक्स, प्लूरल होता है वर्टिसेस, कॉर्नर या कॉर्नर्स, ओके। तो आपके सामने 8 कॉर्नर्स हैं। अब देखो यही चीज़ हम इस बॉक्स में काउंट कर लेते हैं। देखो ये है हमारा रूम, तो इसके अंदर एक कॉर्नर तो ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है, चौथा कॉर्नर ये है, पांचवा कॉर्नर ये है, छठा कॉर्नर ये है, और ये 2 हमारे यहाँ रह गए, 7वां और 8वां। देखो मैंने इसको ये 4 कोने ये और 4 इधर, 8 कोने। तो 8 कॉर्नर्स होंगे क्यूबॉइड के अंदर, ओके। इसके बाद आता है बेस एंड लेटरल फेसेस। भाई देखो बहुत आसान है, इतना आपको पता लग गया। चलो अभी देखो हमने क्या पढ़ा, फेसेस 6 पढ़े हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बेस और लेटरल फेसेस। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कमरे में बैठे हो ना, बस उसी से देखो, आप कमरे में बैठे हो इस वक्त अपने, देखो आपके पैरों के नीचे क्या है, एक बेस तो होना ही चाहिए ना हमेशा। बेस किसको बोलते हैं, जो फाउंडेशन जिसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे अगर आपको अपने रूम में एक फ्लावर पॉट रखना है तो आप उसे ज़मीन पे रख दोगे, या तो आप उसे ज़मीन पे रखोगे फ्लावर पॉट को। कैसे होता है फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट, राइट। या तो आप इसे ज़मीन पे रखोगे, या फिर आप क्या करोगे, ज़मीन के ऊपर एक स्टूल लोगे और उसके ऊपर आप अपने ये फ्लावर पॉट को रख दोगे, राइट। तो यहां पर इसका बेस कौन है, इस फ्लावर पॉट का बेस है ये ज़मीन, ये ज़मीन पे रखा हुआ ये इसका बेस है। यहां पे इसका बेस कौन है फ्लावर पॉट का, ये टेबल की ये जो सरफेस है ये इसका बेस है, यानी कि जो आपके नीचे है उसको हम बोलते हैं बेस। इसी तरीके से जो आपका कमरा है, जो आपके ज़मीन पैरों के नीचे जो ज़मीन है इस वक्त, वो वाला फेस, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं बेस फेस। ये कौन सा फेस है, बेस फेस। लेटरल कौन सा होता है, भी आप अपने कमरे के अंदर खड़े हैं ना इस वक्त, मैं कलर चेंज कर देती हूँ भाई। आपने पहनी हुई है पिंक ड्रेस, पिंक या रेड, चलो ये आप अपने रूम के अंदर खड़े हैं। अब आप अपने चारों तरफ, ऊपर नहीं देखना है, नीचे भी नहीं देखना है, नीचे वाला सरफेस तो हो गया बेस। आपके जो साइडों में है कितने फेसेस हैं, कितनी दीवारें हैं, 4। ये वाली दीवार, देखो आपके, देखो ना आपके रूम में चारों तरफ कितने फेसेस, देखो एक तो ये हो गई एक,
ये पीछे वाली 2 दीवार, ये इधर वाली 3 दीवार और एक ये सामने वाली 4 दीवार। आपके आसपास जो है दीवारें बेस के साथ जो लग रही है 4 दीवारें हैं ना, आपके आसपास चारों तरफ, इन चारों दीवारों को जो खड़ी हुई दीवारें हैं इनको बोलते हैं लेटरल फेस। तो लेटरल फेस कितने होते हैं? 4। और ये जो ऊपर वाला है ये भी बेस की तरह काम कर सकता है। अगर आप इस पूरे डब्बे को उल्टा रख दो इस रूम को, तो ये भी तो बेस बन जाएगा, ऊपर वाली छत, राइट। तो एक क्यूबॉइड के अंदर कितने बेस हैं? आपको कितने बेस नजर आ रहे हैं? 2 बेस। राइट। आपको आपके इस रूम के अंदर कितने बेस फेसेस नजर आ रहे हैं? आपको 2 फेसेस नजर आ रहे हैं और 4 लेटरल फेसेस। आपको जब भी लगे कि यार कैसे निकालूं, तो आपको बस ये इमेजिन करना है आप अपने रूम में खड़े हैं और आपके नीचे आपके ऊपर कितने फेसेस हैं? 2। एक आपकी छत है और एक आपके नीचे पैरों में जमीन है, तो 2 हो गए बेस। और जो आपके चारों तरफ है बाकी 4 दीवारें हैं वो हैं आपका लेटरल फेस। तो 4 लेटरल फेस हो गए और 2 बेस फेसेस। ओके। अब इसके बाद आता है देखिए, समझ गए आप इसको? क्लियर है आपको? ऑलराइट। अभी देखिए एक आता है आपके इसके अंदर, अभी इतना ही है और वेरी चीज़ और बता ही देते हैं। चलो वैसा तो हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए नाम, अब नेमिंग बताते हैं आपको। देखो मैं एक बड़ा बना रही हूँ बिकॉज अब मेरे को नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में कोई दिक्कत ना आए इसलिए। अरे भाई तू तो बंदी हो गया। देखो ये हमारा कमरा है, ये कमरे की पीछे वाली दीवार है, ऐसे मान के चलते हैं। अभी ये पीछे वाली दीवार है और ये कमरे में आगे वाली दीवार है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। और ये हैं हमारी, अब बन गए हमारे बेस दोनों। ये नीचे की ज़मीन है आपकी और ये ऊपर की छत है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? फेसेस। हमने कहे थे अभी 6 फेसेस हैं। चलो अब फेसेस के नाम अगर हमें बताने हैं कि फेस के नाम बताओ, तो हमें इन वर्टिसेस को नाम देना पड़ेगा। दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, बी, पीछे वाली कोई देते हैं सी, और ये डी, राइट। ये भी है ना पॉइंट, कॉर्नर है ये डी। फिर ई, ये ध्यान देना दिस इज नॉट अ कॉर्नर, ये कुछ कॉर्नर वॉर्नर नहीं है क्योंकि ये 3D शेप है। आपको आग पीछे की दीवार और ये वाली दीवार ऐसे लग रही है, ये कोई कोना वोना नहीं है, केयरफुल। ये ई है, ये एफ है, इसी तरह से एफ के नीचे है जी और ई के नीचे है एच। आप क्या नाम देते हैं ABCD वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हर लेटर अलग अलग देना है बिकॉज 2 एक जैसे लेटर नहीं देंगे आप ऑब्वियसली। सिमिलरली ये भी देखो, मैं आपको ना इसका तरीका बताती हूँ, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल चलो मैं ऐसे बनाऊँगी अब इसको। ये हमारी एक वॉल है और इसके ऊपर से ना मैं ऐसे बना रही हूँ इसको, ताकि आपको ये पता लगे कि भाई ये और ये दोनों अलग हैं, ये कोई जंक्शन नहीं है। ओके, ये आपस में कोई मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पर इनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ये बहुत दूर दूर बैठे हैं। ओके, ऐसा आपको दिखाने के लिए मैंने इनको ऐसे बनाया। चलिए अब हम देते हैं नाम फेसेस। फेस कौन कौन से हैं आपको बताया ही मैंने। सबसे पहले तो ज़मीन देख लेते हैं, ज़मीन कौन सी है? ये ज़मीन है CHGD, CHGD। ये हो गया पहला बेस। अब दूसरा बेस का नाम बता देते हैं। दूसरा बेस कौन सा है? छत। छत कौन है? AEFB। अभी हमने पहले दोनों फेसेस बेसिस के नाम लिख दिए, राइट। उसके बाद देखिए, ओके, ये इस वाले का नाम है
ऑलराइट, इसके बाद हम देते हैं लेटरल फेसेस के नाम। तो चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनका नाम दे देते हैं। पहले ये ले लेते हैं AEHC, AEHC। अब इसके अपोजिट कौन सी वॉल है? ये वाली, इसका नाम क्या है? BFGD। अब कौन सी वॉल रह गई? आगे वाली और पीछे वाली। तो आगे वाली वॉल कौन सी है? EHGF, या ऐसे भी लिख सकते हैं EFGH, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। EFGH। और पीछे वाली दीवार कौन सी है? इसके जस्ट पीछे वाली, ये ABDC। ये हो गए हमारे 6 फेसेस के नाम। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे 6 फेसेस के नाम। इसके बाद हमने क्या बोला था भाई? हमने बोला था एजेस। एजेस कौन कौन से हैं? एजेस यानी कि ये वाली लाइनें, ये किनारे, जहां से हम छोटी सी जंप लगा सकते हैं। ओके, चलिए तो कौन सी है? सबसे पहले पीछे वाली दीवार पकड़ लेते हैं। तो पीछे वाली दीवार कौन सी थी? ABDC। इसके अंदर 4 एजेस हैं पीछे वाली दीवार में। भाई सोचिए, एक दीवार खड़ी है आपके सामने, उसके 4 एजेस ही तो होंगे, 4 लाइनें तो हैं उसके चारों तरफ। तो इसके पास है AB। भाई तू भी चलना बंद हो गया, आजा। AB, फिर ये है BD, फिर ये तीसरी है CD, चौथी है AC। ये हो गई हमारी पीछे वाली दीवार की 4 एजेस। अब आगे वाली दीवार ले लेते हैं, ये जो ब्लू कलर से बनाई है मैंने, EFGH। तो इसमें 4 एजेस कौन है? EF, FG, GH, HE। हमने आगे वाली दीवार कंसीडर कर ली, पीछे वाली कंसीडर कर ली। अब साइडों वाली को देखते हैं। जो साइड की दीवार है इसके अंदर 4 एजेस है फिर से, लेकिन इनमें से 2 एजेस के नाम AC और EH हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखो AC और EH, ये रहा AC और ये रहा EH। EH या HE कहता है। तो बाकी बची 2 बेसिस एजेस लिखेंगे हम, ये और ये, AE और CH। इसके अलावा दूसरी जो सामने की दीवार है इसकी, उसमें भी 4 एजेस हैं, लेकिन उनमें से 2 एजेस BD और FG ऑलरेडी आ चुकी हैं, FG और BD। तो बाकी बची 2 एजेस लिखेंगे हम, वो है BF और DG। तो देखिए कितनी एजेस हो गई टोटल, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस। ओके, एजेस हो गई 12। अब लास्ट चीज क्या बताई थी आपको? वर्टिसेस, कितने कोने हैं, राइट। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ अभी के लिए। गिनिए कितने वर्टिसेस हैं, कितने कोने नजर आ रहे हैं आपको, कितने कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर क्या होता है? जहाँ पे 3 दीवारें आकर मिलती हैं, राइट। तो इसके अंदर कॉर्नर कौन है? ये है। जितने वर्टिसेस हैं, जितने हमने नाम दिए हैं, 8 नाम दिए ना, यही है वर्टिसेस। A B C D, ये सब वर्टिसेस हैं, ध्यान से देखिए। आठ वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देखिए ABCDEFGH, यही हैं 8 वर्टिसेस, यही तो हैं 8 कोने। ओके, अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भाई, चलिए अभी अगर आपसे पूछा जाए बेस फेसेस के नाम बताइए, EF।
बेस फेस, बेसिस कौन कौन से हैं? बेस फेसिस नहीं बोलते हम, नॉर्मली बेस ही बोल देते हैं कि बेस का नाम बताइए। तो इसके अंदर बेस कौन से हैं भाई? आपके जो पैरों के नीचे है जमीन वो, और जो आपके सिर के ऊपर है वो, राइट। तो आपके पैरों के नीचे कौन सी जमीन है? CHGD, एक तो ये है और दूसरा कौन सा है? ABFE। ये तो हो गए बेसिस। अब दूसरे क्या है? लेटरल फेसिस। यानी कि चारों तरफ की दीवारें, वो कौन से हैं? बाकी के 4 फेस। AEHC, ये वाला, इसके सामने का ले लेते हैं नंबर 2, BFGD, नंबर 3 ले लेते हैं जो सामने की दीवार है, EFGH। इसको आप थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करिए, और कुछ नहीं तो अपने रूम से कनेक्ट करिए, बहुत आसान है। और चौथा जो आपके पीछे की दीवार है, इस 3 से पीछे वाली दीवार, ABDC। यहां लिख देती हूं, नजर नहीं आ रहा है तो ABDC। ओके ओके, चलो नजर आ ही रहा था आपको तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कहीं आपको लगे कि ये 5 कैसे हो गए। 4 ही है लेटरल फेसिस। ओके बच्चों, आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड येस, अगर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दे सकती हूँ ओके आपकी प्रैक्टिस के लिए, मे बी आई विल, आई एम नॉट श्योर। अगर आप कहेंगे तो ज़रूर दूंगी, बट अदरवाइज मैं श्योर नहीं हूँ कि, बिकॉज आपकी बुक में आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ओके, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्यूब बताऊंगी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको क्यूब बताऊंगी। आप क्यूबॉइड को समझिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड आर ऑलमोस्ट सेम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए, हर टॉपिक को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है, तभी आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, आपके देखिए आपके आसपास कितनी क्यूबॉइड की चीज़ें हैं, देखना ज़रा ध्यान से। आपका बेड भी क्यूबॉइड ही होता है जिस पर आप सोते हो। आप जागकर टीवी देखते हो, टीवी की स्क्रीन वो भी क्यूबॉइड होती है। आप फोन देखते हो वो भी क्यूबॉइड होता है। आप टैब यूज करते हो वो भी क्यूबॉइड होता है। आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपकी पेंसिल बॉक्स, ये सब क्यूबॉइड है। आपके जो टॉयज के बॉक्सेस आते हैं मार्केट से, ज्यादातर सभी क्यूबॉइड होती हैं। सारी बॉक्सेस, सारी मोस्ट ऑफ द पैकिंग्स जो बॉक्स में आती हैं। ऑलराइट, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।